आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो वक्त, यादों और एक ऐसे प्यार की है जिसे एक मुलाकात के लिए पता है 2 दशकों से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। यही सवाल है राम और जानू की इस कहानी का। एक ऐसी कहानी जो इतने सालों की खामोशी के बाद आखिरकार एक जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। 22 साल, सोचिए, इतने लंबे अरसे की चुप्पी के बाद स्कूल का एक रीयूनियन दो लोगों को उनके साझे अतीत के बिल्कुल आमने सामने लाके खड़ा कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 96 बैच के रियूनियन से। अब ये एक ऐसी शाम है जो पुरानी यादों से भरी हुई है, लेकिन के रामचंद्रन यानी हमारे राम के लिए इस शाम का मकसद सिर्फ एक ही था। और जैसे ही सिंगापुर से जानू आती है, राम पर उसका कुछ ऐसा असर होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसका आना, आप समझिए, जैसे वक्त को थाम देता है और उन दोनों को उन बीते सालों और अनकहे सवालों का सामना करने पर मजबूर कर देता है जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं थे। इस एक लम्हे के वजन को समझने के लिए हमें उनके स्कूल के दिनों में लौटना होगा, उनकी 10वीं क्लास में, जहां से ये कहानी असल में शुरू हुई थी। उनका रिश्ता, आप कह सकते हैं, बहुत ही मासूम और गहरे लम्हों से बना था। एक ऐसा प्यार जो कभी कहा नहीं गया पर शायद सबने महसूस किया। राम की 90% अटेंडेंस की वजह सिर्फ जानू का गाना सुनना था। उनकी बातें आंखों ही आंखों में होती थी। एक ऐसा राज जिसे शायद पूरी क्लास जानती थी। और एक दिन तो जब जानू राम के दिल की तेज धड़कन महसूस करने के लिए उसका हाथ छूती है तो वो बेचारा बेहोश हो जाता है। यही मासूमियत थी उनके रिश्ते की नींव, सब कुछ बदलने से ठीक पहले। क्योंकि उनके स्कूल के दिनों का अंत कोई आम जुदाई नहीं थी, बल्कि एक अचानक बिना बताए हुआ अलगाव था। हुआ ये कि राम का परिवार कर्ज चुकाने के लिए रातों रात चेन्नई चला जाता है और पीछे कोई पता तक नहीं छोड़ता। राम को अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिलता। जानू के लिए तो राम बस गायब हो गया था, पीछे रह गया था। तो बस एक बंद घर और एक ऐसी खामोशी जो पूरे 22 साल तक कायम रही। और यही अचानक हुई जुदाई उनकी कहानी का सबसे गहरा जख्म बन गई। तो अब वापस आते हैं रियूनियन की रात पर। आखिरकार राम और जानू को वो बातचीत करने का मौका मिलता है जिसका इंतजार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किया था। और इसी बातचीत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी का सच सामने आता है। राम उसे बताता है कि वो कॉलेज में उससे मिलने आया था, पर हुआ ये कि उसी नाम की दूसरी लड़की ने उसकी दोस्त को डांटकर भगा दिया। राम को बस यही बताया गया कि जानू उससे मिलना नहीं चाहती, और वहीं से उनकी कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। सोचिए, कैसे एक छोटी सी गलतफहमी ने दोनों की जिंदगियों का रुख ही बदल दिया। लेकिन उसी रात जानू को एक और सच पता चलता है कि राम भले ही उससे दूर था, पर वो कभी उसकी जिंदगी से गया ही नहीं था। वो खामोशी से एक गार्डियन की तरह दूर से उसकी हर खबर रखता था। उसके मार्क्स, उसकी बीमारी, यहां तक कि उसकी शादी में भी वो चुपके से आया था। और फिर राम आखिरकार उस सवाल का जवाब देता है जो शायद जानू के मन में कब से था। वो बताता है कि उसने आज तक शादी क्यों नहीं की, और इस एक लाइन में अपनी उस अटूट मोहब्बत का इजहार कर देता है। तो उनकी वो रात किसी नई शुरुआत पर नहीं, बल्कि एक गहरे सुकून और आप कह सकते हैं एक क्लोजर पर खत्म होती है, जब वो जानू की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते जाते अपने आखिरी लम्हों में जानू की राम के लिए बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो खुशी और परिवार पाए जिससे उसने खुद को इतने सालों तक दूर रखा है। आराम, वो बस कुछ और घंटे साथ बिताने के लिए उसी फ्लाइट का टिकट खरीद लेता है। ये एक आखिरी निस्वार्थ कोशिश, और यही तो उनकी पूरी कहानी है। एक ऐसा गहरा प्यार जिसे जीने के लिए सिर्फ ऐसे ही कुछ उधार के लम्हे मिले। राम और जानू की कहानी कोई फेरीटेल एंडिंग नहीं देती, बल्कि हमें प्यार, किस्मत और उस सुकून के बारे में एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है जो सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने से मिलता है।